हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। भक्त मां दुर्गा की तीसरी रूप कहे जाने वाली माता चंद्र घंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां चंद्र घंटा की पूजा करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माना गया है मां चंद्र घंटा बहुत ताकत देती हैं, बहुत ऊर्जा और साहस देती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। क्या है मां की महिमा, कैसा है उनका स्वरूप, किस तरह से की जाए मां की पूजा, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। पुराणों में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। माँ दुर्गा शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा, जिनका शरीर स्वर्ण रंग के समान चमकीला है, जिनका वाहन शेर है। कहा गया है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना से भक्त समस्त सांसारिक दुखों से दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्रदान करने वाला होता है। इस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्र घंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी दुखों को हर लेती है। पूजा शुरू होने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना बेहद जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, जिस कारण ये माँ चंद्र घंटा कहलाई। माँ की 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड़ग बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। माँ के दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ खास है नवरात्र के तीसरे दिन, जानकारी दे रहे हैं आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। शारदीय नवरात्र के तृतीय दिवस के दिव्य मुहूर्त में मैं समाचार प्लस के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपके जीवन में शारदीय नवरात्र के तृतीय दिवस में भगवती महती कृपा वर्षाएं। जस्याः समस्ता शुरता समस्त शुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति शकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै त्रिगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्यसे त्वमतये वजने स्वधाच। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगदम्बिका आपके जीवन में कृपा वर्षाएं। देखिए, चंद्र घंटा भगवती भक्तों के घर में आनंद की वर्षा करती है। चंद्र घंटा भगवती की आराधना करने से महती कृपा बरसती है और भगवती बलशाली, भगवती की कृपा से
मनुष्य बलशाली होता है और जो कार्य करने की क्षमता उसके पास नहीं होती वह भी कार्य वह सिद्ध कर लेता है चंद्रघंटा की कृपा से। चंद्रघंटा की अलौकिक शक्ति है, उनके अलौकिक शक्ति को प्राप्त करके भक्तजन अलौकिक कार्य करते हैं और इस दुनिया में यश कीर्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं और अपने परिवार को भी धन्य करते हैं। जी, कितना महत्व रखता है आचार्य जी आज का दिन? आज नवरात्र का तीसरा दिन है, कितना महत्व रखता है ये? देखिए, हमारे दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा है कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। चंद्रघंटा देवी की आराधना करने से बल बुद्धि की वृद्धि होती है और भगवती की कृपा से जो कार्य नहीं होने वाला वह कार्य भी सिद्ध होता है और जातक अपने जीवन को धन्य करके कृतार्थ हो जाता है और भक्ति की कृपा उसके जीवन में बरसती है। आचार्य जी, आज माता चंद्रघंटा का दिन है, लोग माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या है उनका स्वरूप? अगर हम बात करें, क्योंकि ये माँ दुर्गा की तीसरी स्वरूप हैं, तो किस तरीके से माता चंद्रघंटा का ये जो अवतारित हुई हैं वो किस तरीके से उनका जन्म हुआ? अगर हम उनके जन्म की बात करें, अब किस तरीके से उन्होंने अवतरण लिया? देखिए, ऐसा है कि भगवती आदिशक्ति है। आदिशक्ति जगदम्बा के जन्म की कई परंपराएं हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में वर्णन है। देवी आद्य शक्ति की महिमा अनंत है और उस महिमा अनंत महिमा में भगवती की कृपा अनंत है, भगवती की महिमा अनंत है और भगवती की कृपा अनंत है। तो भगवती की कृपा, अनंत कृपा के लिए चंद्रघंटा की आराधना अगर की जाए तो मानव जीवन उसका धन्य होगा। माता दुर्गा का 9 रूप है, 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है अलग अलग स्वरूपों की। अगर ये देखिए सनातन धर्म का, दर्शकों से मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी कि ये देखिए सनातन धर्म जो है हमारा वो कितना ही, मतलब इसके बारे में जो कुछ कहा जाए कम ही पड़ेगा। ये नवरात्र है, इसे हम दशहरा भी कहते हैं, दुर्गा पूजा भी कहते हैं। शुरुआत इसकी महाल्या से होती है। त्योहार एक है लेकिन हम अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। अलग अलग नाम जो हैं इसके पीछे की अलग अलग अगर हम बात करें तो कारण अलग अलग हैं। तो दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, इन तीनों के संबंध को आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि दुर्गा के बारे में मैं पहले कहा कि दुर्गा भगवती का नाम क्यों पड़ा जी। कथा का वर्णन हमने प्रथम दिवस में आपको बता दिया था जी। और दशहरा, जब विजयादशमी को दशहरा कहा जाता है, वह नवरात्र का एक अंग है जी। तो दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्र। नवरात्र का अर्थ होता है नव रात्रि जिसमें समाहित हो। तो प्रथम दिन से शैलपुत्री च नवम सिद्धिदात्री च, ये 9 दिनों का जो है नवरात्रि। प्रथमम शैलपुत्री च नवम सिद्धिदात्री च, प्रथम शैलपुत्री से सिद्धिदात्री नवमी तक का जो कार्य है वह सिद्धिदात्री है, इसलिए इसको नवमी कहते हैं। नवमी, दशहरा और दुर्गा पूजा, तीनों का सामंजस्य जब होता है तो महाशक्ति की कृपा बरसती है और कृपा बरसती है तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सब लोग आनंदित होते हैं और घर में, सबों के घर में आनंद की वर्षा होती है और लोगों के मन में नए ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि भगवती वैभवदायिनी है जी। समृद्धदायिनी, समृद्धि देती भगवती, वैकुंठ नहीं देती। वैकुंठ देने वाले तो भगवान नारायण है, जो वैकुंठवासी भगवान विष्णु है, किंतु भगवती ऐश्वर्यदायिनी है, भक्तिदायिनी है और कृपामयी है, करुणामयी है। इसलिए वैभव, धन, ऐश्वर्य से जातक परिपूर्ण होता है और उसका जीवन में जय जय होता है। अब आप देखिए कि ये कितना ही रोचक है। अभी आचार्य जी ने आपको जानकारी दी कि क्यों इसे दुर्गा पूजा
नवरात्र, दशहरा कहते हैं। अब आप देखिए, अब आप धीरे धीरे से कनेक्ट करिए, ठीक है। अभी जैसे हमने बात करी, अभी हमने धार्मिक रीति के हिसाब से बात करी, अभी अगर हम वैज्ञानिक रीति से देखें तो आचार्य जी, मैंने ऐसा सुना है कि ये जो ऋतु परिवर्तन होती है उससे भी इसे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, ये जो नवरात्र का त्यौहार है। क्योंकि जब ऋतु, अभी देखिए अब हम ठंड की जो मौसम है, अब हम वहाँ पर हम जाएंगे, उस मौसम में अब हम प्रवेश करेंगे 1 महीने के बाद। तो ये है शारदीय नवरात्र। अगर हम चैत्र नवरात्र की बात करें तो उस समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ आचार्य जी, तो हम फिर ग्रीष्मकालीन उस वक्त हम प्रवेश कर रहे होते हैं। देखिए, ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में ठंड का जो शुभारंभ है जी, शुभारंभ है, उस समय मौसम का परिवर्तन होता है। और मौसम का परिवर्तन होता है, नए धान के खेतों में लहलहाते धान की उपज देखे जाते हैं, नए नए फल सब्जियों का उपहार हमको देवताओं के द्वारा, इस भारत भूमि के, भारत माता के द्वारा प्राप्त होता है। और हम अपने आप को धन्य समझते हैं। अन्न धन से मेरा घर भरा होता है। और जब धान के खेतों में हम लहलाते खेतों में जाते हैं और अन्न से परिपूर्ण जब घर, अपने खेत खलिहान को देखते हैं तो आनंद की वर्षा होती है और भक्ति का भाव भी बढ़ता है। जब घर में समृद्धि होती है तो भक्ति में विशेष मन लगता है, और अभाव अगर होता है तो मन खिन्न होता है, तो भक्ति में विक्षेप होता है। जी, वही मैं अभी कहना चाह रही थी आचार्य जी कि आप देखिए, कोई भी अगर त्योहार हम मना रहे हैं तो वो बस ऐसे ही नहीं है, उसके अगर आप रिसर्च करिए तो काफ़ी कुछ छोटे छोटे पहलू हैं जो ये कनेक्ट करते हैं कि क्यों आखिर इसी वक्त में हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं, क्यों हम जो चैत्र नवरात्र मनाते वो किस महीने में मनाते, क्या उसका कारण है। तो ये आप अगर रिसर्च करेंगे तो ये काफ़ी रोचक है। देखिए, ऐसा है कि जितने भी व्रत हैं, व्रत के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जी, हम लोग 9 दिनों तक कहते हैं कि सिर्फ नारियल का फल पी करके, हमारे भारत के रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी 9 दिनों तक केवल जल पर ही रहते हैं। इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारे जब ये शरीर एक इंजन है, जब शरीर चलता है, चलते चलते कार्य करते करते इंजन में जब गड़बड़ी होने लगता है तो उसका ओवरऑयलिंग हम करते हैं अपनी गाड़ियों का। उसी तरह से शरीर का ओवरऑयलिंग होता है 9 दिनों में। और 9 दिनों में जो मंत्रों का वेब होता है, मंत्र जब उपासना हम करते हैं, उपासना में जब मन तन मन जब मेरा पवित्र होता है तो पवित्र आत्मा जो है खुले वैकुंभ में, उसकी आत्मज्ञान जो है और मंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है खुले वैकुंभ में जाता है, और खुले वैकुंभ में जा करके दिव्य ज्ञान का संचार करता है, तब व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। जब सिद्धि मिलता है तो ज्ञान मिल जाता है। इसलिए साधना से सिद्धि मिलती है। साधना से सिद्धि के लिए ज्ञान और विज्ञान की दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान को विज्ञान के पास ले जाएंगे तो भक्ति का संचार होगा। जहां पर विज्ञान का अंत होता है वहीं पर ज्ञान और भगवान की भक्ति का शुभारंभ होता है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर कहते हैं कि भगवान का भरोसा कीजिए, सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान, गॉड इज ऑल इन ऑल, भगवान सब कुछ है, भगवान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा जगत की जननी है और इस पृथ्वी का कल्याण के लिए वो आई हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक भारतीय हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम भारत में रहे हैं और ये जो सनातन धर्म है हम उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। तो कई सारी जानकारियाँ अभी आचार्य जी ने हमें दी, आगे और भी जानकारियाँ हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले काफ़ी सुंदर बात
आचार्य जी कर रहे थे। आप ज़रा देखिए, हम भारतीय हैं लेकिन हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन जितने विदेशी लोग हैं, ज़्यादातर लोग, कई सारे वीडियोस आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि वो मथुरा आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं और वो यहाँ पर जो है सनातन धर्म को अपना रहे हैं। उनके मुंह से अगर हम देखें तो हरे रामा हरे कृष्ण, भगवान की भक्ति में वो लीन हैं। तो आचार्य जी, ये काफ़ी सुंदर बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी दुर्भाग्य की भी बात है कि हमारे जो लोग हैं शायद भारत के, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि धारयते इति धर्म, हमारा सनातन धर्म अति प्राचीन है और भारत भूमि में भगवान भगवती जगदम्बा, पराम्बा, देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव होना, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होना, श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी का, भगवान शिव महादेव विश्वनाथ का प्रादुर्भाव होना, काशी विश्वनाथ की कृपा भक्तों पर मिलना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। कई विदेशी लोग आते हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, अयोध्या में श्री राघवेंद्र सरकार के जन्मस्थली का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं। कई लोग वैष्णव देवी जाते हैं। इस शारदीय नवरात्र पर हजारों भक्त भगवती जगदम्बा के पर्वत शिखर पर विराजमान भगवती वैष्णव देवी का दर्शन करते हैं, पैदल जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, जैसी सुविधा मिलती है उस सुविधा के अनुसार भगवती का दर्शन करते हैं और दर्शन करके लोग अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही साउथ से तिरुपति दर्शन करके आया हूँ। वहां पर जब भक्तों का भीड़ हमने देखा, लाखों लोग 10-10 घंटा लाइन में लेकर भगवान तिरुपति का दर्शन के लिए उतावले थे। दिन भर कुछ खाए पिए भगवान तिरुपति के दर्शन के लिए व्यग्र थे। और जैसे ही भगवान का दर्शन हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि संपूर्ण संसार का खुशियां मुझे मिल गई, अपनों नेत्रों से देख कर आया हूं। हमारी भारत भूमि धन्य है, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। बहुत सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जहां पर आने के लिए, जहां के गंगा के पावन कलकल धारा को दर्शन करने के लिए, भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए, भगवती वैष्णव देवी के दर्शन के लिए, भगवती कामाख्या के दर्शन के लिए, मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए, अयोध्या का दर्शन करने के लोग व्याकुल रहते हैं और अपने जीवन को देश विदेश से आकर तन मन धन से समर्पित होकर हरे रामा हरे कृष्ण, राधे राधे का धुन, कृष्ण कृष्ण का धुन जपते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और रोचक बात तो ये है, जो संस्कृत के कई सारे ऐसे मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो शायद हम अगर कंठस्थ उसे याद करना चाहें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम विदेशी जितने भी महिला पुरुष हैं जो भक्त आ रहे हैं, वो इस तरीके से उसे कंठस्थ याद कर रहे हैं। और अगर उच्चारण की बात हम करें आचार्य जी, तो क्या सही उच्चारण उनका रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये भरोसा है भगवान पर, ये विश्वास है, क्योंकि हम में से किसी ने अभी तक भगवान को नहीं देखा है। तो आप ज़रा सोचिए कि ये जो भरोसा है वो कितना ही अटूट और कितना ही गहरा है। देखिए रितिका गौतम जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा जी, कि भगवान की कृपा की अनुभूति की जाती है और करनी चाहिए। भगवान अगर स्वयं आ जाएंगे बिल्कुल, तो यह मनुष्य उनके दिव्य तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह से हवा बहती है और हवा की अनुभूति हम करते हैं, हवा को देखते नहीं है, सूक्ष्म है पवन देव, तो पवन देव को हम देखते नहीं हैं, उनकी अनुभूति करते हैं। दैट्स उसी तरह से भगवान की कृपा की अनुभूति मानव को करनी चाहिए। और मानव जब अनुभूति करता है तो उससे दिव्य ज्ञान मिलता है, और दिव्य ज्ञान जब मिलता है तो भक्ति का संचार होता है, और भक्ति का संचार होता है तो वह परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके लिए संसार की सारी चीज़ें तुच्छ हो जाती है और भगवान ही सब कुछ उसके लिए होते हैं। इसलिए मैं कुछ दिन पहले आपके समाचार प्लस पर ही देख रहा था
कि वृंदावन में एक यहाँ क्या नाम है, पुतिन कहाँ के हैं? पुतिन अगर हाँ, राष्ट्रपति रूस की रूस के एक रूसी महिला आई थी वृंदावन में, हरे रामा हरे कृष्णा, राष्ट्रपति पुतिन के नगरी से। और राष्ट्रपति जी तो हमारे भारत के और प्रधानमंत्री जी के परम मित्र हैं। और वहाँ से राष्ट्रपति पुतिन, श्रीमान पुतिन जी के प्रदेश से एक महिला आई थी वृंदावन और हरे रामा हरे कृष्ण का धून जप रही थी। तो मैं उस भाव को जब देखा तो मुझे लगा कि धन्य है भारत भूमि कि राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन जी के घर से भी वृंदावन में लोग आकर हरे रामा हरे कृष्ण जप रहे हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो हम भारतीयों को भी विदेशी माताओं से संदेश जरूर लेना चाहिए कि विदेश से आकर के हरे रामा हरे कृष्ण की धुन में, भगवती जगजननी के धुन में, वैष्णवी की धुन में लीन हैं। तो हम भारतीय तो यहाँ रहते हैं, हमारी भक्ति तो उनसे अधिक होनी चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहूँगा भारतीय अपने भाई बहनों को और श्रेष्ठ जनों को। जी, लोग 7 समंदर पार कर यहाँ पर आ रहे हैं। और एक मैंने देखा है कि ये जो अगर हम बात करें धर्म की, तो लोग आ रहे हैं, जैनिज़्म अपना रहे हैं, बुद्धिज़्म अपना रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है जब हम देखते हैं। अच्छा आचार्य जी, मैं वापस से अपने विषय पर आती हूँ। तो ये जब व्रत हम करते हैं तो हमने ये भी देखा है, दर्शकों के मन में भी कई बार ये शंका आती है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे भी दूर कर देते हैं। वैसे तो 9 दिन का पूरा हम व्रत रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग नौकरी पेशा करते हैं तो मुख्य रूप से अगर आप पहले दिन व्रत रख रहे हैं और अगर 8वें दिन जो अष्टमी है तब हम व्रत रख रहे हैं, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ पहले दिन शुरुआत में व्रत रखें और फिर बाद में एक 8वें दिन व्रत रखें? तो क्या इस तरीके से साकार हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि व्रत के लिए कहा कि व्रत आत्मा रक्षितो धर्म, पहले भी मैं कहा कि आत्मा की रक्षा करके व्रत करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान की पूजा का विधान बनाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत विधान है, जो संभव हो वो करना चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करने से, जप करने से उसका फल विशेष होता है, और अपने अनुसार अगर आप करते हैं तो उस फल में थोड़ी कमी होगी। शास्त्र कहता है कि 9 दिनों तक व्रत करके, फलाहार करके व्रत करें तो इसका फल विशेष मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप उसमें 2 ही दिन व्रत करते हैं तो 2 दिन का ही फल आपको मिलेगा, 9 दिन का कैसे मिलेगा? आप एटीएम में 10,000 डालेंगे और 15,000 कहाँ से मिलेगा आपको? ये पॉसिबल नहीं है। आप जितना व्रत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। आप जितना दान करेंगे तो वहाँ मैंने परलोक में आप जो दान करके हम और आप जाते हैं, वो दान का जो डाटा जब खुलता है, आप कितना दे कर आए हैं उतना ही आपको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश होता है, कष्टों का निवारण होता है, इसलिए हम दान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा कि दान गरीब ब्राह्मण की कन्या को, गरीब बहन बेटियों के विवाह में दान करना चाहिए, गरीबों को सहयोग करना चाहिए। अपने इष्ट मित्र परिवार में अगर कोई गरीबी स्थिति में उसका सहयोग करना चाहिए, वह भी एक दान का, सहयोग का उपहार है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान के कई सिद्धांत हैं, कई स्थान हैं। दान सुपात्र को देना चाहिए। अगर दान आपने किसी को दिया, वो दान क्या, दिया हुआ रुपया शराब पी गया, जुआ खेल दिया, तो दान आपका विकार हो जाएगा। दान अगर आपने किसी को दिया, उससे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जी। अगर आपने दान दिया तो उससे अपने परिवार में अन्न ग्रहण किया या किसी को कराया, वो दान सफल है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं वही पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए अगर कोई भक्त है, नौकरी पेशा कर रहे हैं, 8 से 9 घंटे उन्हें जो है ऑफिस में ही बिताना पड़ रहा है, तो उनके लिए अगर कुछ आप अलग से संदेश देना चाहेंगे, कुछ अलग से मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या उनसे कहेंगे? मैं देना चाहूँगा कि वो प्रातःकाल स्नान करें। बहुत व्यस्तता उनके पास है, व्रत करने की क्षमता में कमी है, तो उन भक्तों को मैं जरूर संदेश देना चाहूँगा समाचार प्लस के माध्यम से दर्शकों को
को प्रातःकाल 9 दिनों तक शीघ्र स्नान करें। शीघ्र स्नान करके दुर्गा सप्तशती के कील कवच और गला और सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ करें। ये चारों पाठ करने में 20 मिनट का समय लगेगा, 25 मिनट का जी। समय लगेगा। और भगवती को फूल अक्षत चंदन से भोग लगाएं, पूजन करें और पूजन करके एक घी का दीपक जला करके भगवती का आरती करें और भगवती को प्रणाम करके भगवती से क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद लें। यही उनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। इसी में भगवती प्रसन्न होगी और उनका जीवन में जय जय होगा। जी। और माता जो है उन पर अपनी कृपा बरसाएंगी। पूरी कृपा बरसाएंगी, थोड़ी नहीं, पूरी कृपा बरसेंगी। जी। तो आचार्य जी, आज आपने कई सारी अलग अलग जानकारियाँ दी, रोचक जानकारियाँ थी, कुछ ऐसी भी बातें आपने बताई जो मैं नहीं जानती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से आचार्य जी ने, उम्मीद है आपके भी मन में भी जितने सवाल रहे होंगे आचार्य जी ने उसके जवाब आपको दे दिए होंगे। तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आज का दिन शुभ हो, साथ ही शुभ नवरात्र।